परफेक्ट वर्ग का वर्गमूल निकालने का है ना तरीका। जैसे बच्चे लोग है ना वो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर नौ होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का स्क्वायर 25 होता है, छह का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है, आठ का स्क्वायर 64 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। जैसे छोटू कहने का मतलब कोई भी अंक लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसी भी संख्या को लिखे, जीरो से लेके है ना वह 9 तक का यूज होगा मैथमेटिक्स में। तो तुमको आई होप ये समझ में आना चाहिए हुआ किसके इकाई अंक में है ना एक एक होगा। देखो वह एक का इकाई अंक में एक होगा और एक तुम्हारे पास वह 9 होगा है ना। वह एक और 9 को अगर वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में उसके यूनिट डिजिट में एक आएगा। यूनिट डिजिट में कितना आएगा बाबू? एक आएगा। जैसे उसी तरह से हम और चेक कर लेते बाबू। जैसे चार किसके किसके इकाई में, दो का स्क्वायर करने पे चार आएगा और चार किसके बाद 8 आएगा, यानी 8 और 2 का वर्ग करेंगे तो उसके इकाई अंक में 4 आएगा। 6 का बाबू देख लेते हैं, तो देखो है ना 6 का देख लेते हैं कि 6 का होगा एक 4 का होगा, यानी एक 4 का होगा बुआ एक 6 का होगा। इसको अगर स्क्वायर किए तो इसका इकाई अंक तुमको 6 देगा। छोटू और आगे पढ़ते, तीन किसका किसका देगा? 9 बुआ। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा इकाई अंक में, और एक तुम्हारा कितना होगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो 9 होगा इकाई अंक में। जैसे 1 और 9 का इकाई अंक निकालना चाहिए तो वर्ग करेंगे तो दोनों का सेम इकाई अंक आएगा। 8 और 2 को अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4 आएगा। 4 और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 6 होगा। 3 और 7 का अगर वर्ग करेंगे इकाई अंक में 9 आएगा। अब बच गया एक 5। 5 को वर्ग करेंगे तो इकाई अंक में भी 5। 0 को वर्ग करेंगे तो 0। बस डिट्टो यही ध्यान रहना चाहिए, बिना पेन पेपर का आशा करते हुए ऐसा वर्गमूल निकालने का तरीका नहीं सीखा होगा कहीं। इतना ध्यान में रहना चाहिए कि 1 का स्क्वायर करे और 9 का स्क्वायर करे तो उसके इकाई अंक में क्या आएगा? 1 आएगा। 8 और 2 का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में क्या आएगा? 4 आएगा। 4 और 6 का वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में 6 होगा। उसी तरह से 3 और 7 का वर्ग करने पर इकाई अंक 9 देगा। 5 को वर्ग करने पर इकाई अंक 5, 0 का वर्ग करने पर 0। जैसे वो 5 क्वेश्चन तक थोड़ा थाम के बैठना किताब कॉपी लेके। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हुआ है ना हुआ है ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं। चलो छोटो, 1 और 9 को अगर वर्ग करने पर उसके इकाई अंक में सेम देगा है ना, एक ही आएगा उसका इकाई अंक है ना। वो उसी तरह से 2 अगर 8 का वर्ग करे तो उसके इकाई अंक में 4 आएगा। जैसे 4 और 6 का वर्ग करे तो इसके इकाई अंक में हमेशा 6 होगा है ना। 3 और 7 का वर्ग करे तो इकाई अंक में 9 होगा। 5 का वर्ग करने पर इकाई अंक में 5 देता है। 0 को वर्ग करने पर इकाई अंक में 0 देता है। और आशा करते हुआ इससे आसान वर्गमूल कहीं सीखा नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक दिल थाम के थोड़ा सा रखना है बच्चे लोग है ना। वह किसी भी क्लास का तैयारी करता है। जैसे छोटू लिख दे 25 है ना, वह 25 है ना, वह 56 का वर्गमूल ज्ञात करे। क्वेश्चन है का वर्गमूल ज्ञात करे। बहुत ही आसान तरीका हुआ। पहले एक क्वेश्चन सिखाते हैं है ना। वह सबसे पहले जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, ये 5 है। 5 किसके स्क्वायर करने पर 5 दे दे, तो 5 का मात्र एक ही है 5 देगा, तो पीछे से 2 अंक काट देंगे 5 लिख दिए। अब यहां पर करना है, क्या करना है? इससे कम 56 से कम है ना, जो परफेक्ट संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। तो 56 से कम होगा 49 किसका होगा? 49 का है ना हुआ। और 56 से जस्ट ज्यादा, 56 से ज्यादा यानी 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखेंगे छोटा 49 छोटा है या 64 छोटा है? 49 छोटा है। 7 तो आएगा ही आएगा, छोटा वाला को लेना है, तो दिस इज इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? 75, यानी 56 25 किसका वर्गमूल है? 75 का। जैसे एक क्वेश्चन और लेते वो, जैसे लिख लेते वो है ना 25
है ना, 25 है ना, और क्या लिख देते हैं 110 का है ना, 110 25 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो किसके स्क्वायर करने पर 5 दे देगा, तो 5 है, इसका 5 दे देगा, 5 पीछे से 2 अंक काट देना। जस्ट इससे छोटा जो पूरा पूरा वर्गमूल निकाल दे, तो जस्ट इससे छोटा कितना होगा, वो 100 होगा। और ज्यादा करते तो 121 होता है, तो हमें छोटा रखना है जो पूरा पूरा परफेक्ट वर्ग, तो 10 का 100 होता है, तो दिस इज 105 का वर्गमूल। जैसे एक क्वेश्चन और देते बाबू, एक क्वेश्चन और, जैसे तुमको देते हैं ना वो है ना 56 56 72 72 25 72 25 है ना वो, जैसे 5 है तो 5 लिख देंगे, है ना वो 5 लिख देंगे। इससे जस्ट कम, इससे जस्ट कम है ना वो, 88 की कितना होगा 64 है ना, 99 81 कम रखना, ज्यादा नहीं रखना, तो 85 का ही वर्ग। आशा करते कि जिसके इकाई अंक में 5 हो वो सीख गया होगा। एक लाइन 1 स्टेप में बाबू लोग। चलो छोटू देखो, आपके बोर्ड पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे 9801 का वर्गमूल निकालना है ना वो, जैसे 10 60 9 का वर्गमूल निकालना है ना वो, 60 84 का वर्गमूल निकालना है, 21 90 4 का वर्गमूल निकालना है, 15 1 2 का वर्गमूल निकालना है, 15 129 का वर्गमूल निकालना है। बहुत ही आसान है, बिना पेन पेपर का, है ना। थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखना है बाबू लोग, है ना वो। जैसे एक तुम की बताए थे क्या क्या इसके इकाई अंक में आएगा, तो सर 1 होगा या 9 होगा, या 1 होगा या 9 होगा, इधर से लिख दे 1 होगा या 9 होगा। तो पीछे से 2 अंक आ रहे, जस्ट इससे छोटा वाला देखेंगे, तो छोटा किसका होगा वो, है ना वो, जस्ट इससे छोटा, है ना वो, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 है ना वो, जस्ट इससे बड़ा है ना 9 का 10 का स्क्वायर 100 होता है, और इसके बीच में छोटा वाला तो लिखाएगा 9 तो आएगा ही बाबू। अब बताओ हुआ इसको 98 को रख के किसके नजदीक में है, 98 100 के नजदीक में है या 81 के नजदीक में है ना वाह। अगर है ना वाह 91 किसके नजदीक में, 100 के नजदीक, 100 बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला 1 और 9 में बड़ा कौन होगा, 9 ही होगा। तो यानी 98 जीरो किसका वर्गमूल होगा, वह 99 होगा बाबू लोग। जिसे इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं, 9 इकाई अंक किसका वर्ग करे कि 9 आ जाए, तो तुम्हारे पास 3 आएगा, वो 7 आएगा, कब वर्ग करने पर इकाई अंक में होगा, या तो जान गए कि 3 होगा या 7 होगा, ये दोनों में डिसाइड करना है। पीछे से 2 अंक हम की बोले, अब कितना बचा 106 बचा, तो बताओ पूरा वर्गमूल किसका लिख लेगा, 100 का निकला हुआ, 100 का, और इससे ज्यादा है 100 का, ज्यादा 100 का है ना, 11 का कितना होता है 121 होता है, और 106 को बीच में रखेंगे, छोटा वाला को तो लिखना है 10, आसान। अब ये दोनों में डिसाइड करना है बाबू कि 3 आएगा कि 7 आएगा, तो बताओ 106 के नजदीक में है ना वो, 106 121 के नजदीक में है कि 106 के 100 के नजदीक में है, तो 106 में जोड़ने के लिए 121 बनाने के लिए तुमको बहुत दूर है, इसमें 100 तो सिर्फ 6 घटाएंगे कि 100 आ जाएगा, तो किसका नजदीक में हुआ, किसके 100 के नजदीक में, इस दोनों में से छोटा कौन होगा, वो 3 होगा, तो 103 का वर्गमूल होगा बाबू लोग। जैसे 60 का करते 60 84 का, किसका स्क्वायर करने पर 2 आएगा, तो तुम्हारे पास 2 होगा और एक 8 होगा, इसको होगा 2 होगा या 8 होगा, 2 या कितना होगा बाबू 8 होगा, पीछे से 2 अंक काट देंगे, पीछे से 2 अंक काट देंगे, जस्ट इससे छोटा वाला, जस्ट इससे छोटा वाला है ना वह, इसका छोटा क्या होगा, वो 49 होगा, 49, देखो 49 लिख दे बाबू। इससे जस्ट बड़ा है ना 64, कि 60 को कंप्लीट, 49 तो आएगा, 7 पहले आएगा। अब बताओ 60 किसके नजदीक में, 60 64 के नजदीक में है, इसको तो बहुत घटाना पड़ेगा, वो बहुत 49 में जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 से ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ बड़ा है 64 बड़ा है कि 49 बड़ा, 64 बड़ा है, इसमें दोनों में से कौन बड़ा, 78 बड़ा, यानी 60 84 किसका वर्गमूल होगा, 78 का होगा। ना तो कॉपी और पेन लगाओ और बेसिक तरीका से करना बैठ जाओ। देखो वो इतने बड़ा 5 डिजिट का देखिए वर्गमूल, देखो बिना पेन पेपर का लिख लेगा बाबू, तो किसका होगा वो, या 2 होगा या 8 होगा, वर्ग करने पर पीछे से 2 अंक काट देंगे बाबू। अब कितना बचा है ना, वो 219 बचा बाबू, तो किसका स्क्वायर होगा, है ना 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 219 को कंपेरिजन करेंगे, छोटा वाला तो आएगा 14, 14 तो लिख देंगे, है ना वो। अभी दोनों में डिसाइड होता है बाबू कौन आएगा, देखो वो
अब 219 किसके नजदीक में है? हमको लग रहा है 219 किसके नजदीक में है? 225 में के नजदीक में है। तो 225 क्या है? बड़ा है 196 से। तो 2 और 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है। यानी है ना 21 904 किसका वर्गमूल होगा? 148 का वर्गमूल होगा। जिसे लास्ट क्वेश्चन दे रहे वो इस वीडियो का, है ना वो। चलो को छोटू ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहा है, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क। अभी ऑफलाइन में क्लास में आना है वो सुबह 7:30 बजे से, है ना वो 8:30, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10, 10:30 कंटिन्यू पढ़ाते बाबू लोग। फिर 3 से 4 मेरा न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है। अगर मैथ से डर लगता है तो अमरजीत सर के पास आना है, बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हुआ। इससे आसान मैथ कहीं नहीं पड़ेगा, चाहे तुम कहीं भी पढ़ो छोटू। एक मरते क्लास में आकर देखना है, कहीं भी पढ़ा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, पटना में पढ़ रहा है, कहीं पढ़ा है, एक मरते मेरे संस्थान में जरूर पधारे। थैंक्स छोटू, आज का यहीं तक रखते बाबू।